हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उत्तराखंड इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कत्यूरी राजवंश। लास्ट टाइम मैंने आपको कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ा दिया था। उम्मीद करता हूं वो क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। और आज हम पढ़ेंगे कत्यूरी राजवंश। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कत्यूरी राजवंश और कार्तिकेयपुर राजवंश एक ही थे, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये दोनों अलग अलग वंश थे। और उसी से संबंधित मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल कर रखे हैं इसमें, जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कत्यूरी राजवंश। इसमें से मैंने कुछ प्रमुख बिंदु उठा रखे हैं जो अक्सर उत्तराखंड में पूछ लिए जाते हैं। और इसमें मैंने आपका कटोच सर और अजय रावत, घनश्याम जोशी प्लस परीक्षावाणी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल कर रखे हैं। तो आपने ये वीडियो अंत तक देखना है और प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले मुख्य पॉइंट है इसमें, कार्तिकेयपुर साम्राज्य के खंडरों पर कुमाऊं में कातियूर या कत्यूरी वंश का उदय हुआ। अब हम इसमें वंश, नाम तथा इसके उद्भव के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, मध्यकाल में कुमाऊं के बैजनाथ स्थान से जिस नए राजवंश का उदय हुआ उसे एटकिंसन ने कत्यूरी कहा। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्यकालीन अभिलेख तथा साहित्य में कत्यूरी नाम का उल्लेख नहीं है। तो मध्यकालीन अभिलेख तथा साहित्य में कत्यूरी नाम का उल्लेख अभी तक नहीं है। नेक्स्ट है आपका, कत्यूरिया या कत्यूरी सर्वथा आधुनिक नाम है। कत्यूरिया या आपका कत्यूरी सर्वथा आधुनिक नाम है और मात्र लोक गाथाओं में इसका वर्णन मिलता है। तो कत्यूरी राजवंश का केवल लोक गाथाओं में ही अभी तक वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कत्यूरी बैजनाथ में जिस राजवंश की स्थापना हुई मूलतः उसे कातियूर वंश कहा जाता था। तो कत्यूर बैजनाथ में जिस राजवंश की स्थापना हुई उसे मूलतः कातियूर वंश कहा जाता था। और इसकी पुष्टि महाराजा जतपाल देव के कुलसारी अभिलेख में आए कातियूर नाम से मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, पूछा भी जा सकता है। तो इसकी पुष्टि महाराजा जतपाल देव के कुलसारी अभिलेख में आए कातियूर नाम से मिलती है। तभी इन शासकों के नाम से गोमती घाटी का नाम भी क्या हो गया, कातियूर हो गया, जो अब क्या कहलाता है, कत्यूर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पूर्वकालीन कुड़िंदो अथवा कार्तिकेयपुर राजवंश की किसी दूरस्थ शाखा ने ही इस नए राजवंश की स्थापना की थी, जो केदार भूमि के पश्चिमोत्तर भाग में निवास करती थी। और बाद में जब उसका उद्भव हुआ तो उसका नाम कातियूर पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊनी जागर कथाकारों में इसे कत्यूरी या कंथापुरी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसको आप इंपोर्टेंट भी कह सकते हैं। एक जागर कथा के अनुसार बैजनाथ में स्थापित होने से पूर्व कत्यूरी राजवंश की राजधानी जोशीमठ में थी। तो इसकी सर्वप्रथम राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ में। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक साथ इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। राजधानी जोशीमठ में थी और कत्यूरी राजा नार सिंह ने राजधानी कुमाऊं की गोमती घाटी में स्थानांतरित की थी। ये पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन नरसिंह या नारसिंह की ऐतिहासिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है और किसी भी अभिलेख में इसका वर्णन नहीं है। नेक्स्ट आपका, अन्य जागर गाथाओं या कथाओं के अनुसार राजा असंती देव द्वारा, किसके द्वारा, राजा आसंती देव द्वारा जोशीमठ से राजधानी परिवर्तन की बात कही गई है। और हमारे एटकिंसन महोदय का कहना है कि वासुदेव, या जिसको हम राजा असंतदेव भी कहते हैं, वासुदेव के वंशज ने ही राजधानी कत्यूर घाटी में स्थानांतरित की थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश लोक गाथाओं एवं गुरु पादुका की पांडुलिपि के अनुसार नारसिंह
नाथपंथी एक साधु था और उसी के परामर्श पर आसंती देव ने राजधानी कत्यूर में स्थानांतरित की थी। ये कुछ प्रमुख पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कात्यूर या कत्यूरी इतिहास के स्रोत। तो सबसे पहला हमारा स्रोत है पुरातात्विक सामग्री या पुरातात्विक स्रोत, और दूसरी आपका राजवलिया, और तीसरा आपका जागर लोक गाथाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इसमें पुरातात्विक सामग्री या तथ्यों के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है 2 प्रारंभिक राजाओं के नाम इसमें मिलते हैं। किसमें? पुरातात्विक सामग्री में 2 प्रारंभिक राजाओं के नाम मिलते हैं। कुलसारी मूर्ति अभिलेख में वंश के नाम के साथ महाराजाधिराज जदपाल देव का नाम अंकित है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो कुलसारी मूर्ति अभिलेख में वंश के नाम के साथ महाराजाधिराज जदपाल देव का नाम अंकित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आपने इसको नोट कर लेना है। जिसकी पत्नी का नाम था कषाणी रानी, ये पूछा भी जा सकता है। तो उसकी पत्नी का नाम था कषाणी रानी। नेक्स्ट पॉइंट है बद्रीनाथ यात्रा के दौरान कुलसारी में देव मंदिर का निर्माण किया। किसने? जदपाल देव ने। और वहां इसने लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा प्रतिष्ठित की क्योंकि यह एक वैष्णव धर्मी था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट कटार मल्ल मंदिर, और जिसका अन्य नाम है आपका बड़ादित्य मंदिर। लास्ट टाइम उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें यह पूछा गया था कि कटार मल्ल मंदिर का अन्य नाम क्या है, तो बड़ादित्य मंदिर। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कटार मल्ल मंदिर का निर्माण किसने कर रखा है और कहाँ स्थित है। तो कटार मल्ल मंदिर जिसका अन्य नाम है आपका बड़ादित्य मंदिर, और ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और इसका निर्माण आपका कत्यूरी राजा या कात्यूर वंशी कटार मल्ल देव ने किया है। और इसका शासन 11वीं सदी के अंत में और 12वीं सदी के प्रारंभ में लगभग था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें 3 अभिलेख यहां से प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक मल्लदेव पढ़ा जाता है और अन्य अभी तक नहीं पढ़े गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कटार मल्ल का उल्लेख डोटी, जिसको हम क्या कहते हैं नेपाल, कटार मल्ल का उल्लेख डोटी तथा अस्कोट राजवलियों में भी मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट है इसमें जागर गाथाएं। तो जागर गाथाओं के अनुसार कत्यूरी या कात्यूर वंश की प्रारंभ में राजधानी जोशीमठ में थी। कहाँ? उत्तरी गढ़वाल के जोशीमठ में। और उसके बाद राजा असंती देव ने या आसंती देव ने इसको बदलकर कत्यूर घाटी में स्थानांतरित कर दिया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन गाथाओं से धामदेव तथा ब्रह्मदेव समकालीन प्रतीत होते हैं। तो कौन से राजा? धामदेव और ब्रह्मदेव समकालीन प्रतीत होते हैं। और विदित होता है कि कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव, जिसे वीरमदेव भी कहते हैं, ने चंपावती नरेश विक्रमचंद को पराजित किया था। यह क्वेश्चन बन सकता है कि किस कत्यूरी राजा ने चंपावती नरेश विक्रमचंद को पराजित किया था, तो ब्रह्मदेव या वीरमदेव, ये लोक गाथाओं के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जिया रानी के जागर में पुत्र धामदेव तथा तुर्क सुल्तान के युद्ध का वर्णन है। और नेक्स्ट पॉइंट है जागर गाथाओं के अनुसार वैराट राजा मालुसाई वीरदेव की अधीनता स्वीकारता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बैजनाथ के प्रारंभिक कत्यूरी। तो इसका संस्थापक, कत्यूरी वंश का संस्थापक इसे माना जाता है आसंती देव को, और इसने आपका आसंती देव वंश की स्थापना करी। प्रारंभ में राजधानी थी इसकी जोशीमठ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना है। सेकंड कैपिटल थी इसकी कत्यूरी घाटी या कत्यूर राज्य के रणचूलाकोट में। इसमें एक प्रमुख बिंदु है कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी ढुकली, जो रामनगर में स्थित है, के पास गाने वाला भड़ थी। ये ढुकली के बारे में मैंने आपको नैनीताल में बता दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है मानस भूमि पर अशोक चल्ल का आक्रमण 1175 से 80 के मध्य हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस टाइम राज किसका था? कत्यूरी राजवंश का। और उसके उत्तराधिकारी क्राचल्ल देव का आक्रमण कब हुआ? 1221 और 22 के मध्य।
नेक्स्ट हुआ 1338 ईस्वी में MBT मोहम्मद बिन तुगलक का कराचल अभियान हुआ। यह भी किस राजवंश के समय पे हुआ? आपका वैजनाथ के प्रारंभिक कत्यूरी के समय। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परवर्ती कात्यूर या कत्यूरी। इसमें मुख्य पॉइंट है 13वीं सदी के अंतिम चरण में रणचूली हाट या रणचूलाकोट जो बैजनाथ कत्यूरी में है स्थापित मूल कत्यूरी वंश का अंतिम बिखरा हुआ और यह अनेक टुकड़ों में बढ़ गया। पहला था आपका कत्यूरी बैजनाथ का, दूसरा था आपका डोटी जो आजकल पश्चिमी नेपाल कहलाता है, तीसरा था सुई काली कुमाऊं, अस्कोट, बारामंडल, द्वाराहाट लखनपुर, सीरा और सोर के राज्य जो डोटी के कातीपुर या कत्यूरी शाखा के थे। अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका परवर्ती कात्यूर या कत्यूरी। इसमें से आज तक 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं, आई थिंक ज़्यादा भी बन चुके हैं, तो प्लीज़ आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है और साथ में आपने प्रॉपर नोट्स भी तैयार करने हैं। तो सबसे पहला है इसमें राजवलियों का प्रीतम, और इसको जागर गाथाओं में क्या कहते हैं हम? पृथ्वीपाल पिथौराशाही या राजा पिथिर। क्या? राजा पिथिर तथा नारसिंह जाप में पिथौरा प्रीतम देव। लास्ट टाइम पटवारी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पिथौरागढ़ की स्थापना किसने करी थी? तो राजा पिथौराशाही, राजा पिथौराशाही यही राजा था वो जिसने पिथौरागढ़ की स्थापना करी थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पिथौरागढ़ जिला कब बना? तो 24 फरवरी आपका 1960 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये, तो प्लीज आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो पिथौरागढ़ की स्थापना करने वाला राजा राजा पिथौराशाही। नेक्स्ट है इसमें रणचूली हाट जो बैजनाथ में है कि मूल सागा की अंतिम शक्तिशाली राजाओं में एक था आपका राजा पिथौराशाही। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रानी बाग जिसका प्राचीन नाम है चित्रशिला। मैंने आपको नैनीताल जिला विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। तो रानी बाग जिसका पुराना नाम है चित्रशिला में इसने 1418 ईस्वी में तुर्कों को परास्त किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाए। और इसकी पत्नी का नाम था आपका जिया रानी। जिया रानी से 3-4 क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी छोटी रानी थी आपका जिया रानी। यह प्रीतम देव या राजा पिथौराशाही की छोटी रानी थी और यह मालवा नरेश की एक पुत्री थी या वहां की राजकुमारी थी। इसका अन्य नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पिंगला या प्योला, और उपनाम है इसका कुमाऊं की लक्ष्मीबाई या कुमाऊं की न्याय की देवी। ये सब क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं। और इसका रानी बाग में तुर्कों और रोहिलों के साथ युद्ध हुआ जिसमें ये परास्त हुई और इनको बंदी बना लिया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि जिया रानी का अन्य नाम पिंगला या प्योला, और साथ में ये भी पूछा गया कि इसका अन्य नाम तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई और कुमाऊं की न्याय देवी। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे क्योंकि इससे आज तक 5 या 6 शायद ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट इसमें पाली पछाऊ वंशावली के अनुसार जिया रानी का पुत्र था आपका धामदेव, जिसको हम क्या कहते हैं? धामदेव या दुलाशाही भी कहते हैं। और इसका एक मुख्य कार्य था डोटी को विजित कर इसने कत्यूरी राज्य में शामिल कर लिया था। तो डोटी को किसने विजित करा? धामदेव। और धामदेव आपका जिया रानी का पुत्र था। इसके 2 पुत्र हुए राजा मालूशाही और राजा लाणम शाही। तो मालूशाही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सुना होगा राजा मालूशाही और राजुला की प्रेम कथाएं। इसमें पहला पॉइंट है और इंपॉर्टेंट है जागर गाथाओं में वैराट जो चौखुटिया के पास स्थित है के राजा मालूशाही तथा दारमा की स्वक्याणी राजुला की प्रणय गाथाएं उत्तराखंड में प्रसिद्ध हैं। तो किसकी प्रेम गाथाएं प्रसिद्ध हैं? राजा मालूशाही तथा राजुला की। तो इनकी लव स्टोरी उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध थी। किसकी? राजा मालूशाही और राजुला की। आज की क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट है कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं। तो कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा कौन था? ब्रह्मा देव। और जागर गाथाओं में इसे वीर सिंह देव या बीरम देव भी कहा जाता है। और मैंने आपको बता दिया अंतिम शासक था और यह राजा अत्याचारी और
कामुक राजा था। और इसके बाद आपका कत्यूरी शासन धीरे धीरे समाप्त हो गया और लास्ट में चंद शासन की स्थापित यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हम चंद शासन को भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी इसी के साथ यहीं पे समाप्त होती है और कत्यूरी राजवंश हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो उसी टाइम प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।